हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। तो चलिए, हमारी एक दीदी का कमेंट आया था, हमारी एक बहन का कमेंट आया था, सो बोरिंग, आप एक ही खाने से बोर नहीं होती हैं। तो मैं बड़े प्यार से आज उनको समझाऊंगी कि मेरी जो दिनचर्या है, मेरा जो जीवन है, मेरी जो लाइफ है, मेरी जो ज़िंदगी है, इस जीवन में दिखावा नाम का कोई चीज़ नहीं है कि मैं दिखावे के नाते मैं समोसा बनाऊं, जलेबी बनाऊं, इमरती बनाऊं, फिर उसको खाऊं। क्योंकि अगर मैं बनाऊंगी तो उसको जाहिर सी बात है खाऊंगी, फेंकूंगी तो है नहीं। अगर मैं ये सब चीज़ें रोज़ बनाऊंगी और रोज़ खाऊंगी तो फिर हमारे शरीर का वही हाल होगा जो 98 पे पहुंचा था। तो बहुत कुछ मैंने खाया है, बदल बदल कर खाया है, और अब मेरे जीवन में दिखावा नहीं है। मैं पहले ये सब खाती थी, बनाती थी, बहुत शौकीन थी खाने बनाने की, पर एक उम्र होती है बनाने की भी और खाने की भी। अब तो सबसे पहले ये बताऊं कि अगर मैं खा भी लेती हूँ तो डाइजेस्ट नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत कुछ खाना भी होता है तो मैं मार्केट से मंगा करके खा लेती हूँ। इतना बनाने के लिए तामझाम नहीं जो है फैलाती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा फैलाते हैं उतना ज़्यादा समेटना भी पड़ता है, काम करना ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए अगर मैं कुछ खाना भी हो ना, तो गोरखपुर में एक दुकान है स्पेशल, गणेश की दुकान, और वहाँ पे शुद्ध देसी घी में बड़े ही साफ सफाई तरीके से, और बहुत ही महंगी, सस्ती बिल्कुल भी नहीं, सबसे उच्च क्वालिटी की जो दुकान है वहाँ से मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी आता है। आप लोग देखते भी होंगे गणेश की ही मिठाई आती है। तो खाना भी खाना होता है तो हम लोग गणेश के यहाँ जाते हैं, क्योंकि वो गोरखपुर की सबसे प्रसिद्ध दुकान, पुरानी दुकान, साफ़ सुथरा दुकान है, और वहाँ की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो उन बहन का कमेंट था कि आपका खाना बोरिंग होता है, आप एक ही खाने से ऊब नहीं जाती हो। तो भैया, हम एक ही खाना खाते हैं, एक ही खाने से बिल्कुल बोर नहीं होते। हम एक ही पति के साथ रहते हैं, उनके साथ रह के बिल्कुल भी बोर नहीं होते हैं। हम अपने एक ही बच्चे और बेटी बेटे के साथ रहते हैं, बेटी और बेटा के साथ रहते हैं, उनके साथ हम बिल्कुल नहीं बोर होते। और ये मेरा छोटा सा घर है, इस छोटे से घर में रह के भी हम बिल्कुल बोर नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि मेरी जो लाइफ है बिल्कुल सिंपल है, इसमें दिखावा कोई नहीं कि मैं दिखा दूं कि मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है, हाई फाई है, बहुत है। अंततः मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपनी लाइफ को हमेशा सोशल मीडिया से छुपा के रखूँ। बहुत सारे लोगों को कमेंट होता है कि आप किचन का ही दिखाती हैं, तो मैं भैया नहीं दिखा सकती। सोती कब हूँ, कैसे सोती हूँ, कहाँ सोती हूँ, कब उठती हूँ। अगर बहुत ज़रूरी लगा या फिर मुझे लगा कि मैं शेयर करूं तो शेयर करूंगी, नहीं तो मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें शेयर करने वाली होती हैं। लोग शेयर भी कर देते हैं तो उनमें आप लोग देखते होंगे कि 1% भी पॉजिटिव कमेंट नहीं आते हैं, सिर्फ निगेटिव कमेंट आते हैं कि ये भी कोई चीज़ है दिखाने की, आप सो रही हो, सोने जा रही हो। वो बात अलग है कि अपनी अपनी पसंद है, किसको क्या पसंद है दिखाना। तो अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, आपका जीवन में बच्चे, आपके जीवन में बच्चे हैं, पति हैं, तो आपकी दिनचर्या वहीं से शुरुआत होगी। जैसे किचन में आने से उनके लिए खाना बनाना, टिफ़िन बनाना। सुबह पतिदेव जी का 9 बजे का ड्यूटी है, तो उनके लिए खाना बनाना, टिफ़िन देना। जिसके पति टिफ़िन ले जाते होंगे, फिलहाल हमारे पति का ऑफिस और जहाँ पे मैं सरकारी आवास में रहती हूँ ज़्यादा दूर नहीं है, तो सुबह खा के जाते हैं, टिफ़िन लेके नहीं जाते हैं। फिर चाय के लिए आ जाते हैं, दोपहर में हम लोगों की चाय बनती है। तो ऐसी ही हमारी लाइफ है, ऐसी ही हमारी दिनचर्या। अगर मैं बताने बैठ जाऊं कि मेरे ससुराल से मायके में कितने लोग अधिकारी हैं, कितने लोग टीचर हैं, कितने लोग दरोगा हैं, कितने लोग वकील हैं, तो मेरी वीडियो आप लोग मतलब बड़े ही प्यार से देखोगे। दिखावे की ज़िंदगी मैं बताने ही नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में कौन कौन किस किस पोस्ट पे है। मैं सास नंद की चुगली कभी नहीं की, ससुर की बुराई बड़ाई कभी नहीं की। बस मेरी जीवन सिंपल है, इसमें क्या किसी की बुराई करना, क्या किसी की बड़ाई करना। अपनी लाइफ खुद जियो और शौक़ से जियो। और बोर अगर होती हूँ तो मैं बाहर का मंगा के थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा अब नहीं खाती हूँ। उससे भी ज़्यादा बोर होती हूँ तो हस्बैंड का हाथ पकड़ती हूँ, टिकिया फुल्की खाने चली जाती हूँ। उससे भी ज़्यादा बोर होती हूँ तो पतिदेव जी के साथ बाइक पे बैठती हूँ और शॉपिंग करने निकल जाती हूँ। तो ये है हमारी सिंपल सी लाइफ। और मैं अपने मायके ससुराल से बहुत दूर रहती हूँ, 500-600 मीटर की दूरी है। तो मायके ससुराल तो जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, ये आप लोगों को ही पता है। तो बस हमारी प्यारी सी बहन का कमेंट था कि आप बोर नहीं होती, सिंपल खाने से कोई नहीं बोर होता। ज़्यादा मसालेदार मेरे घर में बना दो तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं कि मम्मी अब कुछ सिंपल बनाओ, सादा बनाओ, जिसमें बहुत कम मसाले। बेटा हमारा बहुत कम ऑयल खाता है, पहले बहुत खाता था, अब नहीं खाता। तो थोड़ा सा ये बासी चावल बन गया था, सब्जी की कढ़ाई में मैंने भून दिया।
ये भी बच्चे बड़े प्यार से खाएंगे। इसमें मैंने अचार का मसाला डाला है और कुछ नहीं, प्याज, हरी मिर्च, अचार का मसाला, धनिया की पत्ती डाल करके फ्राई कर दिया है। तो रीज़न क्या है ऑयली नहीं खाने का। पतिदेव जी को बीच में फैटी लीवर हो गया था तो उन्होंने बिल्कुल ऑयल बंद कर दिया। हालांकि अब ठीक है लेकिन फिर भी नहीं खाते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑयली, मतलब डीप फ्राई वाली चीज़ें तो मेरे घर में ऐसे लगता है ना कि बने ही ना। दूसरी चीज़, बेटी के फेस में पिंपल हो रहे थे, बेटे के फेस में पिंपल हो रहे थे, तो इसलिए ऑयल खाना बंद कर दिया। जब एक बार हम कोई चीज़ खाना बंद कर देते हैं तो बाद में उसे महीने में एक आध बार बन जाए तो बड़ी बात होती है, वरना वही बस त्यौहार को, होली, दीपावली या फिर कोई त्यौहार आया, बर्थडे आया तो ही पूड़ी बनती है। तो बस ऐसी मेरी सिंपल लाइफ होती है। बाकी मैं भी देखती हूँ बहुत सारे अभिलाषा जी के ब्लॉग में हर रोज़ उनके यहाँ पराठे बनते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं रोज़ पराठे बनाऊँ अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब बच्चे ही नहीं खाते तो मैं किसके लिए बनाऊँ? जो बच्चों को पसंद होता है, बद्देव जी को भी नहीं पसंद होता बहुत ज़्यादा ऑयली, अब उनको भी नहीं अच्छा लगता, तो फिर मैं सिंपल ही बनाती हूँ। जैसे आज मैंने सिंपल सब्जी रोटी बनाई है, सिर्फ सब्जी रोटी। तो चलिए सब्जी रोटी बना दी है, बच्चों गोलू को मैंने खाना दे दिया, खा पी के स्कूल चले गए गोली गोरी, और मैंने किचन की साफ सफाई। और सारे काम करने के बाद घर साफ़, किचन साफ़, बर्तन साफ़, उसके बाद मैंने अपने लिए 2 रोटी गरम गरम बनाई और खाना शुरू किया। एकदम सिंपल लंच है। जो मैंने निमोना बनाया था रात में बनाया था और मैंने सुबह उसको खाया। रात में मेरा ज़्यादा नहीं खाने का मन था, थोड़ा सा खाया। उसके बाद अभी दोपहर के बज चुके हैं 2:30। जैसा कि मैंने बताया कि हम बाहर का बहुत ज़्यादा नहीं खाते, बस थोड़ा सा खा लेते हैं। अभी ये मिठाई कम से कम मैं पहले 4-5 खाती थी, लेकिन अभी 1 या 2 खाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 मिठाई ली है। सबसे पहले मैं मिठाई इसे अच्छे से चाव करके, छोटे छोटे टुकड़े करके आनंद लेके खाऊंगी। जब हम कोई चीज़ आनंद लेके खाते हैं और उसमें मतलब एकदम मगन हो जाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि हम थोड़ा खाते हैं, मगर उसी चीज़ को एक एक मिठाई गपा गप एक साथ में डाल लो तो क्या होता है ना, हम ऐसे ज़्यादा खा लेते हैं। तो अभी 2 मिठाई में मेरी पूरी तृप्ति हो जाएगी। कम से कम हफ्ते भर, 15 दिन, 20 दिन तक तो मुझे मिठाई खाने की क्रेविंग नहीं होगी। उसके बाद पद्देव जी आए थे ऑफिस से, जो 2 बजे 2:30 बजे का टाइम होता है लंच टाइम, और कह रहे थे कि चाय बनाओ, क्योंकि भाई वो ठंडी में ड्यूटी करते हैं तो चाय के बिना उनका काम तो नहीं चलता। उसके बाद मैंने चाय बनाई, साथ में पी, और उसके बाद मैं वॉक पे निकल गई थी। आज वॉक पे निकलते समय एक ही चीज़ मैंने सोचा था कि आज मैं खूब वॉक करूँगी, मतलब खूब वॉक करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम हो चुकी है और ठंडी भी बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा कड़कड़ाती ठंड में मैंने यहाँ पे ब्लेजर पहन लिए थे। पता है क्यों? मैंने ऊनी सूट तो पहना ही था, कान में मैंने अपना शॉल लपेट लिया। मैंने सोचा था कि आज मुझे वॉक करनी है, क्योंकि खाई थी मैंने मिठाई, तो जितनी मैंने मिठाई खाई थी ना उतना मुझे वॉक कर लेनी थी। बाकी खाना तो हमारा नॉर्मल ही था, 2 रोटी। रात के टाइम मैं डिनर नहीं करती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। अगर आप लोग मुझसे वजन पूछेंगे कि बिल्कुल नहीं घटा है, मेरा वजन 70 पे था, 70 पे है, कभी कभी 71-72 भी हो जाता है। जब मैं मीठा वगैरह छोड़ देती हूँ तो मेरा वजन 70 आ जाता है, लेकिन अभी 70 से नीचे नहीं आ रहा है। उसके बाद शाम को आने के बाद मेरा आंवला ख़त्म हो चुका था। आप लोग पूछते हो ना आंवला कैसे पीसती बना, तो ये आंवला को मैंने कद्दूकस कर लिया था। उसके बड़े वाले जार में मैंने साथ में एक बड़ा टुकड़ा अदरक का भी मैंने इसमें ग्रेट किया था, और उसके बाद इसको पीस लिया। आंवला जो है ना बिना पानी के पिसता नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, इसकी वजह से मिक्सी के जार में डालो तो बिना पानी के नहीं पिसता। थोड़ा सा इसमें मैंने 2 चम्मच भर करके आंवला का पल्प डाला, काला नमक, भुना जीरा डाला है। उसके बाद इसको अच्छे से गर्म पानी डाल करके मिक्स कर लेंगे। फिर क्या करना है आपको, पी लेना। वैसे तो आप इसे खाली पेट पिए तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, कभी कभी शाम को पी लेती हूँ, कभी कभी सोने जाने से पहले, यानी डिनर करने के बाद। रात में डिनर नहीं करती हूँ ना, तो सारे काम फिनिश करने के बाद मैं यही भर करके 1 कप पी लेती हूँ, और उसके बाद 1 कप गुनगुना पानी पी लेती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऑयलिंग कैसे करते हैं, मैं आजकल कैसे कर रही हूँ। थोड़ा सा अपने बालों को बड़ा करने की, लंबा करने की कोशिश कर रही हूँ। बाल तो पूरे के पूरे ग्रे हैं, ये ग्रे बाल कैसे मैं काला करूं ये नहीं समझ में आ रहा है। ये बिना कलर के काले नहीं होते। तो मैं लगाती हूँ मम्मा अर्थ का मेथी दाना वाला तेल जो होता है, मेथी दाना, और उसमें क्या कहते हैं रोजमेरी वाला तेल मंगाई हूँ। उसको मैं क्या करती हूँ, ड्रॉप वाली शीशी में भर लेती हूँ। ड्रॉप से अच्छे से बालों की जड़ों में मैं तेल लगाती हूँ, और पूरा आगे से पीछे तक मैं तेल लगाती हूँ। ये नहीं कि आगे आगे तेल लगा लो, आप पीछे भी लगाओ, आगे भी लगाओ, बालों की रूट में और बालों की जड़ों में, सब जगह लगाओ। यानी आप जहाँ से मतलब ऐसे चोटी एंड, बालों को एंड में भी, एंड से लेके रूट से लेके यहाँ तक
सिर से लेके और यहाँ तक मतलब नीचे तक अपने बालों में नीचे भी तेल लगाओ। उसके बाद इस तरीके से मुट्ठी में बाल पकड़ के थोड़ा सा इनको हल्का सा ऐसे खींचो, ताकि आपके जो मतलब हेयर है ना, थोड़ा सा बालों में स्कैल्प पे खिंचाव हो। तो इससे क्या होता है, सब कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बाल जल्दी बढ़ते हैं। अभी मैं आप लोगों को कंघा करके दिखाऊंगी मेरे बाल कितने ज़्यादा अभी मतलब कम झड़ रहे हैं। पहले तो इसका 10 गुना बाल झड़ता था, और जब मैं शैम्पू करती थी, ऑयलिंग करती थी, उसके बाद मैं कंघी करती थी ना, तो भर भर के एकदम से कंघी पूरी भर जाती थी, ज़मीन पे ऐसे पूरे बाल बाल दिखते थे। अभी इतने बाल झड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा कम हो चुका था। उसके बाद सारे काम करने के बाद मुझे याद है, अरे यार तो मैंने एक्सरसाइज की नहीं, चलो फिर थोड़ा सा हाथ डुला लेते हैं, वरना जब से हम एक्सरसाइज बंद कर देते फिर चालू करते हैं तो बहुत दर्द होता है। तो दिन भर में मैं जब सो के उठूँ तब मैं कर लेती हूँ, या फिर शाम के टाइम सो के उठूँ तब कर लेती हूँ, या फिर वॉक से आने के बाद तब कर लेती हूँ, या फिर सोने जाने से पहले मैं कर लेती हूँ। यानी 10 मिनट तक अपनी एक्सरसाइज जरूर कर लेती हूँ। इस तरीके से आप सारे की सारे एक्सरसाइज के 20-20 सेट कर लेंगे ना, तब भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने आज बहुत ज़्यादा वॉक करी है, और वॉक से मैंने अपनी कैलोरी बर्न करी है। लेकिन जितनी ज़्यादा हम कैलोरी बर्न करते हैं, अगले दिन उससे ज़्यादा खा लेते हैं। तो ये होता है हमारे पतले ना होने का राज। फिलहाल अभी मुझे जो लगता है ना, सबसे ज़्यादा मुझे ब्रेस्ट फैट ज़्यादा दिक्कत करता है। इसको मतलब ये जाता भी नहीं जल्दी, इतना ज़्यादा जिद्दी होता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2-3 स्टेप कर लिए, हाथ और अपना पूरा शरीर हिला डुला लिया है। सोने का टाइम हो चुका, जल्दी सोती हूँ जल्दी उठती हूँ। आज मैंने पूरी टोटल वॉक 10 किलोमीटर की थी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है।